जरा रुकिए। कोई म्यूजिक नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस एक सवाल, क्या आप सच में परेशान हैं या आप बस हर चीज को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं? सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, मैसेजेस, न्यूज, कंपैरिजन। दिन शुरू होने से पहले ही दिमाग थक चुका होता है। यहीं से मार्क मैनसन एक बहुत अलग बात कहता है, प्रॉब्लम जिंदगी की मुश्किलें नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि तुम हर चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और यही इस किताब की जड़ है। जब हर चीज मैटर करने लगती है, सोचिए, अगर कोई आपको इग्नोर कर दे और आपका पूरा दिन खराब हो जाए, तो दिक्कत उस इंसान में नहीं है। दिक्कत यह है कि आपने उसकी हरकत को बहुत ज्यादा पावर दे दी। मार्क मैनसन कहता है, आपकी एनर्जी लिमिटेड है। आप उसे हर जगह खर्च नहीं कर सकते। अगर आप सब कुछ केयर करेंगे तो अंत में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं बचेगा। अध्याय 2, पॉजिटिव रहने का दबाव। हमें सिखाया गया, स्ट्रांग बनो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी मत लाओ। लेकिन जिंदगी कोई पोस्टर नहीं है। मान लीजिए आप दुखी हैं और फिर खुद को गिल्ट देते हैं, मैं दुखी क्यों हूं? अब आप दुखी होने पर भी दुखी हैं। किताब कहती है, दुख एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं है, दुख से भागना वीकनेस है। अध्याय 3, हैप्पीनेस। खुद एक प्रॉब्लम कैसे बन जाती है। हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन जब हैप्पीनेस एक गोल बन जाती है तो हर दुख फेलियर लगता है। मार्क मैनसन कहता है, लाइफ प्रॉब्लम्स से भरी होगी और यही नॉर्मल है। सवाल यह नहीं है प्रॉब्लम होगी या नहीं, सवाल यह है आप कौन सी प्रॉब्लम चूज करते हैं। अध्याय 4, प्रॉब्लम चुनने की कहानी। फिटनेस चाहिए तो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम, सक्सेस चाहिए तो फेलियर की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप चाहिए तो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम। हर रास्ते में पेन है। किताब कहती है, मीनिंगफुल पेन चुनो, मीनिंगलेस पेन से दूर रहो। 5, तुम स्पेशल नहीं हो, और यहीं से राहत मिलती है। सोशल मीडिया पर सब परफेक्ट लगता है और फिर आप खुद को देखते हैं फ्लॉड, कंफ्यूज्ड, अनश्योर। मार्क मैनसन कहता है, तुम एवरेज हो, तुम इम्परफेक्ट हो, और यही ह्यूमन होने का मतलब है। जब ईगो नीचे आता है तो एंजाइटी भी नीचे आती। अध्याय 6, ईगो बनाम रियलिटी। ईगो चाहता है मैं हमेशा सही रहूं, रियलिटी कहती है तुम गलत भी हो सकते हो। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है तो सीखने की जगह बनती है। किताब कहती है, ग्रोथ वहीं शुरू होती है जहां ईगो खत्म होता है। अध्याय 7, दर्द जिंदगी का दुश्मन नहीं है, हम पेन से भागते हैं, लेकिन पेन ही बताता है क्या इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट पढ़ाई से भागता है, एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, रिलेशनशिप में लोग ऑनेस्टी से भागते हैं क्योंकि डिस्कम्फर्ट है। लेकिन किताब कहती है, जिस पेन को आप सहने को तैयार हैं, वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अध्याय 8, रिस्पॉन्सिबिलिटी डरावनी है लेकिन आजादी देती है। अक्सर हम कहते हैं मेरी गलती नहीं थी, और हो सकता है वाकई न हो, लेकिन मार्क मैनसन कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लेम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल है। जब आप कंट्रोल लेते हैं तभी फ्रीडम आती है। अध्याय 9, रिएक्शन भी एक चॉइस है। बॉस की बात, फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि क्या हुआ, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं आप रिएक्ट कैसे करते हैं, और रिएक्शन ही आपकी मेंटल पीस तय करता है। अध्याय 10, शायद तुम गलत हो। यह किताब सर्टेनिटी को तोड़ती है। हो सकता है आप जो मानते हैं वह पूरी सच्चाई न हो, और यह डराने वाली नहीं, शांत करने वाली बात है, क्योंकि जब आप मान लेते हैं कि आप गलत हो सकते हैं तो सीखना शुरू होता है। अध्याय 11, फेलियर एक टीचर की तरह। फेलियर इंसल्ट नहीं है, फेलियर इंफॉर्मेशन है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे फेलियर को सुनते हैं, जो लोग रुक जाते हैं वे फेलियर से डर जाते हैं। किताब कहती है, फेलियर से बचना नहीं, फेलियर से सीखना जरूरी है। अध्याय 12, वैल्यूज तय करती हैं कि आप किसकी परवाह करेंगे। आप सब कुछ कैरे नहीं कर सकते, इसलिए वैल्यूज जरूरी हैं। अगर आपकी वैल्यू है लोग मुझे पसंद करें,
तो एंजाइटी कभी खत्म नहीं होगी। अगर आपकी वैल्यू है ईमानदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो जिंदगी स्टेबल होगी। अध्याय 13 सुपर फिशल बनाम सॉलिड वैल्यूज फेम, मनी, लाइक्स। ये सब फ्राजाइल हैं, लेकिन कैरेक्टर, इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वैल्यूज लॉन्ग टर्म हैं। किताब कहती है लाइफ क्वालिटी वैल्यूज क्वालिटी से तय होती है। अध्याय 14 मौत और क्लैरिटी। मौत डराने के लिए नहीं आती, वह क्लैरिटी देने आती है। यह याद दिलाने के लिए समय सीमित है, और जब समय सीमित होता है तो फालतू चीजों की इंपॉर्टेंस अपने आप खत्म हो जाती है। एंड 30 मिनट स्टोरी। KSR मार्क मैनसन कोई मैजिक नहीं देता, वह बस यह कहता है तुम हर चीज की परवाह नहीं कर सकते, और तुम्हें करनी भी नहीं चाहिए। कम चीजों की परवाह करो, लेकिन सही चीजों की, क्योंकि सच्ची शांति ज्यादा पाने में नहीं, कम चीजों की परवाह करने में है। अगर यह कहानी आपके अंदर कुछ शांत कर दे, तो समझिए यह ऑडियो बुक सफल रही।